एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है चिज़ुरो और कोटा स्कूल जा रहे होते हैं और कोटा बोलता है कि अब ना कितनी गर्मियाँ हो गई है, एकदम से जुलाई आ गई और एकदम चारों तरफ हरियाली छा गई है जुलाई की वजह से, और क्योंकि बरसात होने वाली है। और मुझ इस पर चिज़ुरो बोलती है कि तुम्हें कहीं घर की याद तो नहीं आ रही है। तो बोलता है कि नहीं नहीं, बस ये मौसम इतना अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि काश तुम मेरे घर चल सकती तो मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाता। तो इस पर चिज़ुरो बोलती है कि मतलब तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हो, अपने दादाजी से। तो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, बस तुम मुझे अपने घर ले गई थी तो मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ। जिसपे चिज़ुरो बोलते हैं कि कोटा तुमने मेरे को अभी तक आंसर भी नहीं दिया है, मतलब तुम क्या कहना चाहते हो तुम। तो ये बोलती है किस चीज़ का, मतलब बोलता है कोटा किस चीज़ का आंसर, मैंने तुमसे बीच में पूछा था ना कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। जिसपे कोटा बोलता है यार तुम जानते हो मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। तो बोलते तो अगर तू कुछ मतलब सोचता तो बोल देना मुँह से। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन, और हमें दिखाया जाता है जो तायरू है ना वो अकाने से डेट के लिए पूछ रहा है। तो फाइनली अकाने हाँ कर देती है। तो ये सब गर्ल्स है जो उसको बोलती है अकाने सच में तो तायरू के साथ जाएगी। जिसपे अकाने भी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं यार, इसने बीच में मेरी जान बचाई थी तो एक बार डेट पे जाने में क्या ही जाता है। तो जिसपे तायरू बहुत खुश होता है और वो पूछता है कि कहाँ जाना चाहोगे तुम मेरे साथ, मतलब मूवी देखने, किसी पार्क में, या मतलब ये गर्ल्स बोलते हैं कि बीच पे चलते हैं। तो बोलता है कि अब तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ मैं अकाने के साथ जा रहा हूँ। तो अकाने बोलती है कि कहीं नहीं, ये एक सिर्फ मतलब म्यूजियम होगा, म्यूजियम में जाएंगे वहाँ पे। तो इसमें ना सारी गर्ल्स हंसी उड़ाने लगती है, इसकी बोलती है कि अकाने ऐसी है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जो कोटा है ना वो चिज़ुरो के और नोजुमो के साथ बैठ कर लंच कर रहा है और उसने चिज़ुरो को अकाने और ताहिरो के बारे में बता दिया। जिसपे चिज़ुरो बोलती है कि वो चश्मिश और मेरा भाई डमी ये दोनों एक दूसरे के लायक नहीं है वैसे, पर एक मिसमैच है, पर कोई नहीं, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं, मैं उनके लिए खुश हूँ। अब ये ना इसको खाना खिलाती है, फिर बोलती है कि क्या तुम्हें, तो थोड़ा सा अजीब सा मुंह बनाता है कोटा। तो जिस पे चिज़ुरो बोलती है कि क्या तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आया। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मेरे को ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोलते हैं कि यार अभी तो ठीक है, पर शादी के बाद मैं कैसे 3 टाइम एक ही टाइप का खाना बनाऊंगी। जिसपे नोजुमो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं भी वहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए हूँ। जिसपे चिज़ुरो बोलती है कि नहीं तुम वहाँ नहीं होगी, और इनकी बहस होती है। और फिर यहाँ से फिर से मतलब एक मतलब वही बैक सीन का सीन दिखाया जाता है पास्ट का, जिसमें मतलब अब चिज़ुरो ने मतलब कोटा से पूछा था कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। इस पर कोटा ने कहा था कि तुम जानती तो होगी मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। तो ये बोलती है कि अगर तू जो भी सोचता है वो मुँह से बोलता क्यों नहीं है। और फिर यहीं पे करंट का सीन आ जाता है, ये चीज़ ना कोटा सोच रहा होता है। तो ये बोलता है कि यार मेरे को कुछ ना कुछ आंसर तो देना ही होगा चिज़ुरो को। तो इस पर नोजुमो पूछती है कि तुम किस चीज़ के बारे में आंसर देना चाहते हो कोटा चिज़ुरो को। तो बोलता है कि कुछ नहीं कुछ नहीं। और फिर है ना टाइम हो जाता है क्लासेस का, क्लास जाने लगते हैं। और जो चिज़ुरो होती है ना वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसको लगता है कि जो कोटा है ना उसी के बारे में सोच रहा होगा। प्रिंसिपल उसको डांटता है तभी वो खुश होकर वहां से चली जाती है। और रियल में कोटा जो होता है ना वो चिज़ुरो के बारे में ही सोच रहा होता है लिटरली, बल्कि क्लास चल रही होती है, मैं इनका टेस्ट ले रही होती, तभी उस टाइम पे भी कोटा जो होता है वो चिज़ुरो के बारे में ही सोच रहा होता है। तो जो चिज़ुरो होती है ना क्लास के बाद कोटा को पकड़ के ना मतलब एक साइड में क्लास में ले जाती है, अकेली क्लास में जहाँ पे कोई नहीं होता, और वहाँ पे उससे पूछते हैं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। वो बोलते हैं कि हमें हमेशा कोई ना कोई मिल जाता है, हम कभी भी फ्री नहीं रहते। अब यहाँ पे भी नोजुमो आ जाती है और फिर यहाँ पे भी वो उससे कुछ नहीं पूछ पाती है। तो उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है हमें। तो इस बार ने चिज़ुरो क्या करती है, उसको एक पार्क मतलब कॉलेज के बाहर जंगल में ले जाती है और वो सोचती है कि यहाँ पे तो हमें कोई नहीं मिलेगा। तो इस पे कोटा पूछता है कि आज नोजुमो का है। तो बोलती है कि मुझे नहीं पता नोजुमो का है, बल्कि उसने नोजुमो को ना बांध के क्लासरूम में ही छोड़ रखा ताकि आज वो डिस्टर्ब नहीं कर सके। पर आज यहाँ पे ना ट्विन सिस्टर आ जाती है और इनकी ना जासूसी कर रही होती है, क्योंकि चिज़ुरो हमेशा बहुत टेस्टी खाना लेके आती है ना, और ये दोनों नीचे गिर जाती है। जो का बियर है जो बंदा, इसकी वजह से, क्योंकि ये वहाँ पे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और अब यहाँ पे ना इनके सर में चोट लग जाती है दोनों ट्विन सिस्टर की, और चिज़ुरो को मोम मोम बोलने लगती है। और चिज़ुरो यहाँ से भी उठ के चली जाती है, यहाँ पे भी वो कोटा से कुछ नहीं पूछ पाती। बल्कि जब वो जा रही होती है तो जो मियो और किरियामा है, क्योंकि दोनों कपल है, दोनों बैठ के एक साथ खाना और खा रहे होते हैं, तो ये इनको भी सुना के जाती है कि तुम ज्यादा मतलब कपली कपली क्यों खेल रहे हो जब मेरी लाइफ मतलब अच्छे से नहीं चल रही है। अब यहाँ से सीन दिखाया जाता है घर का, और जो ताइरो है वो पढ़ाई कर रहा है। वो पढ़ाई करते करते उसका ध्यान ना चिज़ुरो पे जाता है। चिज़ुरो बहुत ही सैड बैठी होती है, और वो चिज़ुरो मतलब तो बोलता है कि तुम्हें भूख लगी है तो खाना मैं थोड़ी देर में बनाऊंगा, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो बोलती है कि नहीं नहीं मुझे कोई भूख नहीं है, तुम पढ़ाई कर लो। तो चिज़ुरो बोलते हैं कि तो तुमने अकाने को प्रपोज कर दिया। तो वो बोलता है, एकदम से चौंक जाता है, वो बोलता है तुम्हें कैसे पता। तो बोलता है कि अच्छा तुम्हें कोटा ने बताया होगा ना, पक्का मैं जानता हूँ। उसके मुंह में ना कोई भी बात नहीं पचती है। वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलते हैं कि नहीं मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, तुम्हारे लिए और चश्मिश के लिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है, स्पोर्ट फेस्टिवल का। और जो कोटा होता है वो ताइरू के साथ है, और ये बोल रहा है कि मैं ना एक डांस करूंगा, स्पेशल डांस ताइरू जो होता है, जिसे देख के ना अकाने खुश हो जाएगी। और ये जो मतलब जैसे जो फुटबॉल खेलने के बाद गोल करते हैं जो प्रोफेशनल फुटबॉल खेलते हैं, तो बिल्कुल उन्हीं की तरह मैं एक डांस करूंगा, और बिल्कुल उसे देख के ना
सब इम्प्रेस हो जाएंगे और अकाने का तो मतलब देखती रह जाएगी। और फाइनली जब मैं उसे प्रपोज करूंगा तो उसे मुझे हाँ करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल अजीब सा डांस करता है जिसे देख के ना इसे बहुत, जिसकी वजह से इसे बहुत डांट खानी पड़ती है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ये ड्रेसिंग रूम में अपने कपड़े वपड़े चेंज कर रही होती है गर्ल्स, और जो गर्ल्स होती हैं वो अकाने को चिढ़ा रही होती हैं कि वो तायरू जो अजीब हरकतें कर रहा था ना वो तेरी वजह से कर रहा था। तो ये बोलती है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसकी इन चीज़ों में। अब यहाँ से फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जो चिजूरो और कोटा है ना वो घर जा रहे होते हैं। तो चिजूरो उसको बोलते हैं कि यार चलो कुछ खा लेते हैं, मुझे भूख लगी है। तो एक फैमिली रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे ना खाना खाने लग जाते हैं। चिजूरो ना बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रही होती है और कोटा उसको देख के सोचता है कि यार ये एकदम नॉर्मल रिएक्ट क्यों कर रही है, मुझे तो लगा था कि मेरे को फोर्स करेगी कि मैं इसको बोलूँ कि मेरे मन में क्या चल रहा है, पर ये तो कुछ भी नहीं बोल रही है। तो वो सोचता है कि यार चलो ये कुछ अच्छा ही है कि अगर इसको रस नहीं है तो मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, मतलब इसको हाँ बोलने की। पर ये ऐसा कुछ नहीं होता है। कोटा चिजूरो को लग रहा होता है कि कोटा अगर मैं ऐसे नॉर्मल बिहेव करूंगी तो मेरे को हाँ बोल देगा, पर अभी भी कुछ नहीं होता। इस बार फिर वो घर चली जाती है। अब घर जाने पे ना ये डिनर कर रही होती है और डिनर करते हुए भी इसके दिमाग में ये चल रहा था कि कैसे वो कोटा के से मन की बात निकलवाए कि कोटा उसको पसंद करता है कि नहीं। और फाइनली उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगले दिन ना फाइनली जब वो क्लास में जाती है ना सुबह सुबह उसको ना पकड़ के जो म्यूजिक रूम होता है वहाँ ले जाती है अकेले में। और वहाँ पे ना उसको उसके मतलब उसको बोलती है कि यहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ पे कोई नहीं आता। उसको ना बोल देती है कि मुझे फाइनली आंसर चाहिए कि तेरे मन में मेरे लिए क्या है। तो ये बोलता है कि यार तुम्हें पता तो है मेरे मन में क्या है। तो वो बोलता है कि तो ये पूछती है कि चिजूरो क्या है तो बताता क्यों नहीं। तो बोलते कि यार कोटा बोलता है कि यार मेरा ना तेरे साथ मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, मैं नहीं बोल सकता, मेरे लिए बहुत एम्बेरसिंग है। तो इसको ना बहुत गुस्सा आता है, उसको मतलब इडियट बोल के ना वहाँ से भाग जाती है। और इसको लगता है कि मतलब जो कोटा है ना उसके मन में उसके लिए कुछ भी नहीं है, बस वो उसको दोस्त मानता है। और वो ना बहुत रोती है और वहाँ से चली जाती है। अब कोटा क्लास में जाता है, क्लास में जब जाता है ना तो उसको बस चिजूरो की याद आ रही होती है और चारों तरफ मतलब उसको चिजूरो ही दिख रही होती है। उसको चीज़ें याद आ रही होती है जो टाइम उसने चिजूरो के साथ स्पेंड किया होता है। और बल्कि क्लास में ना जो मैम होती है कोटा कोटा चिल्लाती भी है पर ये सुनता नहीं है। ओया माडा मतलब इसका सरनेम है। तो फिर मैम इसके फिर बाद में जब सुनती है तो मैम इसको बोलती है कि तू ठीक है ना, तेरे को बुखार बुखार तो नहीं है। तो बोलता है कि नहीं मेरे को कोई बुखार नहीं है। और ये इसको ना टेस्ट की कॉपी पकड़ा देती है और बोलती है कि अगर देख तेरे को कोई भी चीज़ की जरूरत होगी और तेरे को बुखार बुखार होगा तो मेरे से मिल लेना आगे, तुझे पता है ना मैं कहाँ मिलूंगी। तो जैसे ये वर्ड सुनता है ना कि तुझे पता है मैं कहाँ मिलूंगी, तो इसके दिमाग में फिर से चिजूरो आती है और ये भाग के ना सीधे पहले म्यूजिक रूम में जाता है। पर वहाँ पे भी चिजूरो नहीं होती। फिर ये भागते भागते कॉलेज के छत पे जाता है, वहाँ पे भी चिजूरो नहीं होती। तो ये सोचता है कि यार चिजूरो कहाँ होगी। तो ये जब ये कॉलेज के बाहर आता है ना तो चारों तरफ बारिश स्टार्ट हो जाती है और सब इस चीज़ को देख रहे होते हैं, मतलब बारिश को कि बारिश हो रही है। तो फाइनली इसको लगता है कि शायद चिजूरो वहीं होगी पुल पे जहाँ ये पहली बार उस पुल पे इससे मिला था बारिश में। उस दिन भी बारिश हो रही थी। तो ये भाग के ना सीधे चिजूरो के पास जाता है और जब ये उस पुल पे पहुंचता है ना तो वहाँ चिजूरो इसको मिल भी जाती है। तो चिजूरो को देख के बोलता है कि चिजूरो मैंने तुमको सारी जगह ढूंढा और तुम मेरे को कहीं नहीं मिली और मुझे लगा था तुम यहाँ पे होगी। तो चिजूरो उसको बोलते है कि यार मैं ना अगर तेरे मन में मेरे लिए कुछ नहीं है तो मैं तेरी साइड देख भी नहीं सकती हूँ और मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो ये इसको बोलता है फाइनली कि यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं तेरे को लाइक करता हूँ, मैं भी तुझे बहुत लाइक करता हूँ, बस मैं बोल नहीं पा रहा था। और जैसे ही इसको बोलता है ना कि मैं तेरे को लाइक करता हूँ तो इसको ना गले लगा लेती है और बोलती है कि मुझे पता ही था कि तू मुझे लाइक करता है। और फाइनली मतलब ये हाँ कर देता है इसको। और ये फिर उसको बोलती है कि तुम्हें याद है कि जब हम पहली बार मिले थे तो हम इसी पुल पे मिले थे और यहीं पे बारिश हो रही थी, तुम्हें याद है उस दिन भी बारिश हो रही थी। तो ये बोलता है कि हाँ मुझे याद है। तो ये बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि जब बारिश में रेनबो निकलता है तो क्या होता है। जिस पे कोटा बोलता है कि हाँ अगर बारिश और रेनबो एक साथ हो रही हो तो ऐसा बोला जाता है कि फॉक्स की शादी होती है। तो इस पर चिजूरो बोलते हैं कि हाँ जब बारिश और रेनबो एक साथ होते हैं तो फॉक्सेस की शादी होती है। और बस यहीं पे हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है इस एनिमे का। तो फाइनली कोटा भी चिजूरो को हाँ कर देता है और बस यहीं पे हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है कानोकॉन का। तो यही थी एक्सप्लेनेशन लास्ट एपिसोड की हैप्पी एंडिंग के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें। थैंक यू सो मच।